हमारे साथ साथ हमारे 4 बच्चों की जिंदगी नरक में, एक बच्चा बीमार होता है तो साथ में एक के बाद एक सभी बच्चे बीमार होते हैं। कैसे रह रहे, जबरदस्ती रह रहे, गुंडाई पे ईटा चलाया है, पुलिस चौकी में पहले पे केस चला, 4 केस चल रहा है, पगाई नहीं भगा वो वाली है, पगाई नहीं है। अबे चुप रही। उप जिलाधिकारी के पास हमने 3 बार दरखास्त दिया कि मुख्यमंत्री का दरबार लगता वहाँ जाना चाहिए था। सर हम लोग गए थे मुख्यमंत्री के दरबार में, लेकिन गोरखपुर सिटी के जटेपुर के कृष्णा नगर प्राइवेट कॉलोनी में आए हुए हैं और यहाँ लोगों की समस्या क्या है, विशेष व्यक्ति की समस्या को लेकर के आए हुए हैं। आइए जानते हैं क्या समस्या है उनकी। क्या नाम है आपका सर? संजय कुमार जैसा। समस्या क्या है? समस्या जो परिवार में विवाद है, जमीन की समस्या है। जमीन की समस्या? हाँ। ये कब से है? कम से कम 7-8 साल हो गए। धीरे 15-20 साल हो गए हैं। आपका और आप पति पत्नी है? हाँ, ये हमारे हस्बैंड हैं। मेरे ससुर की 2 शादी है। हम लोग पहले माँ से संतान हैं। हाँ। हम लोग क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमारे ससुर जी ने पहले तो ये कह कर रखा हम लोग को आश्वासन दे करके कि हमारे दूसरी पत्नी से उनकी 3 लड़कियां हैं। 2 की शादी हो गई, एक अभी है। तो कहते थे कि माँ से आप लोग हैं? हाँ, पहली माँ से 2, जिसमें से एक जो सौतेली माँ है उनसे 3 बेटियां हैं। हाँ, 3 बेटियां, जिसमें से 2 की शादी हो गई, एक है। तो हम लोग को इसी उम्मीद पे रखा गया कि एक कमरे में, आज से बहुत कई साल पहले एक कमरे में आप लोग रहते हैं? हाँ, एक कमरे में हम लोग आज कई सालों से 15-20 सालों से हम लोग एक कमरे में हैं। जो बाकी के कमरे हैं, बाकी की आवास उसमें सिर्फ सास ससुर और एक ननद रहती हैं। अच्छा। उसमें सास ससुर एक ननद। दिक्कतें क्या आ रही हैं? क्या आप लोग परेशान आ रही हैं कि हम लोग एक कमरे में, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। कितने लोग रहते हैं एक कमरे में? एक कमरे में हमारे 4 बच्चे हैं और 2 हम हस्बैंड वाइफ, 6 लोग एक कमरे में कैसे रह लेते हैं आप लोग? हम लोग बहुत तकलीफ में रहते हैं। मतलब ये आवास सुनने में आया कि आपका आवास भी पास हो गया? हाँ, हम लोग जब देखे हैं कि मतलब कई साल हो गया, बच्चे बड़े हो गए, तब हमने अपने ससुर जी से कहा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, कम से कम एक कमरा और दीजिए। तो कहें कि नहीं, शादी हो जाएगा तब। फिर हमने आवास पास करवाया कि चलो कोई बात नहीं, वो मेरी सास जा रही हैं, चलो कोई बात नहीं है, नहीं दे रहे हैं, आवास पास करवाएं। आवास भी पास हुआ सबके देख रेख में। तो कुछ किसी ने नहीं कहा। आज जब 50,000 रुपये आ गए तो इनके जो दूसरे नंबर के दामाद है पवन जायसवाल, जो कि जसवल के हैं, राजाबाड़ी के, उन्होंने आके धमकी दिया कि बनना नहीं चाहिए, नहीं तो जो भी थोड़ा बहुत है वो भी बिक जाएगा। तो हमने कहा हाँ, धमकी दिया। आवास पास हो गया? हाँ, आवास पास हो गया। तो आखिरकार उसमें आप भी तो हिस्सेदार हैं। तो वही तो आखिर हमने कहा कि बताइए, हम पहली माँ से है, ससुर ही आपको? ससुर हैं, देखिए ये मेरे ससुर हैं। हाँ, तो हमने कहा कि बाबू ये बताइए, हम लोग पहली माँ से हैं, जितना अधिकार उनका है दूसरी मम्मी के बच्चों का, मान लीजिए बच्चियों का, बच्चियां हैं भले, लेकिन अधिकार उनका भी है, तो उनका भी अधिकार है, तो हमारा भी तो अधिकार है। मेरे भी तो माँ बाप यही हैं। मान लीजिए ससुर भले माँ 2 हैं, ससुर तो एक ही हैं, हमारा भी उतना ही। मूल निवासी कहाँ की हैं? हम लोग मूल निवासी कृष्णा नगर प्राइवेट कॉलोनी है, और हमारा गांव में भी घर है। कौन से गांव के? बढ़िया चौक, टेढ़ा बीर, गोरखपुर जनपद के पीपी थाना के अंतर्गत जो बढ़िया चौक, वहाँ के रहने वाली हैं आप लोग? हम लोग वहाँ के। सिटी में कब से रह रही हैं? यहाँ से बहुत पहले से, मतलब यहाँ का तो ये भी अजिया बाबा का बनवाया हुआ है। 60-70 साल से ऊपर का ये भी हो गया। तो शादी भी हुआ, फिर यहाँ पे हम लोग भी आके, तो शुरू में आते थे तो कोई बात नहीं था, जब ले अजिया ससुर थे जिंदा, किसी कोई परेशानी। लेकिन जब से अजिया ससुर मरे तब से ये लोग हम लोग को बहुत परेशान किए। मटेरियल की बात की जा रही, मटेरियल क्या आपसे गिरा है? ये मटेरियल हो गया 3-3.5 महीना। अच्छा, उसी आवास को बनवाने के लिए गिरा है, जो कि सरकार दे रही थी आप लोग को रहने के लिए? रहने के लिए, हाँ, लेकिन ये लोग पढ़ने नहीं दे रहे। एक और तक रहा है ना, वो पंडित, वो भी इन्हीं लोग के साथ मिला हुआ है। नहीं करनी है। चलिए आइए, आपकी कंप्लेन कहाँ दी है आप? हम SP सिटी दिए हैं, पहले मुख्यमंत्री के पास गए, फिर शाहपुर थाने, SP सिटी, फिर DM। अच्छा, ठीक है। आइए, इनके घर की स्थिति को मैं दिखा देना चाहता हूँ। एक गरीब को हमेशा सताया जाता रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ प्रशासन भी इनकी मदद नहीं कर पा रही है। और ये खुदाई की गई, जो गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये गड्ढे करीब 3 गड्ढे हैं अभी फिलहाल में, 3 गड्ढे, और इन गड्ढों में पानी लग जाता होगा। कहीं ना कहीं बरसात का मौसम है, आप समझ सकते हैं कि बरसात के मौसम में कि ये लोग किस प्रकार से एक छोटे से कमरे में रहने के लिए मजबूर हैं। 6 लोग एक छोटे से कमरे में रहते हैं, और इन गड्ढों में पानी भर जाता होगा बरसात में। सरकार इनको आवास भी मुहैया करवा दी है। सरकार इनको आवास के लिए पहला किस्त दे दी है। हाँ, पहला किस्त हमको मार्च में ही मिल गया, पहला किस्त। लेकिन कहीं ना कहीं इनके ससुर की दबदबा से और इनका आवास नहीं बन पा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्थिति है। गड्ढे यही है अभी फिलहाल में, आप देख पा रहे हैं 3 गड्ढे हैं। और इनकी सासू माँ क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। हाँ, सास ससुर जी हैं, ये बताइए। नाम से हमारे हैं जी, आई कब्जा कर रहे हैं। जैसे आपकी ये तो पता हुई है, पगाई नहीं भगा वो वाली है, पगाई नहीं है, नहीं समझी। गांव पे सब लिए। चुप रही, चुप रही। बाबा का क्या नाम है? कुछ नहीं बोलेंगे। क्या नाम है आपका बाबा?
हमारा नाम कहाँ है बोलते हैं, इनका नाम, इनके नाम करेंगे, नाम पूछ। जमीन है। आप सासू ससुर है ना? कुछ नहीं है इसका है। अच्छा, इसका कुछ नहीं है, नहीं हमारे हैं ना हम उसके हैं, कुछ नहीं इसके फिर हैं। आखिरकार इतने वर्षों से रहे कैसे रहे? कैसे रह रहे, जबरदस्ती रह रहे, गुंडाई पे ईटा चलाया है, पुलिस चौकी में पहले पे केस चला, 4 केस चल रहा है, पहले 3-4 केस महिला महिला उत्पीड़न और फिर अहिंसा वाला और लखनऊ में आयोग पे ये हमारे साथ बलात्कार दुनिया भर का के और इस पे नाम, अरे चुप रहो, अरे चुप रहो। बाबा आपके पतोहू है कि नहीं? फिर पता हो कुछ नहीं है, आपके बेटे हैं कि नहीं? कुछ नहीं बेटे हैं, कुछ नहीं बेटे। लात मार दिया तो बेटे कैसे? लात से इसका मार दिया। लाख बुरा हो एक बेटा बाबा, लेकिन आपकी ये औलाद नहीं, औलाद कुछ नहीं, औलाद कुछ नहीं है, नहीं है औलाद। चलिए, बाबा औलाद मानने से इनकार कर रहे हैं। और फिलहाल मैं स्थितियों में दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, एक छोटा सा इनका मकान है, कमरा है, बड़े ही गरीब परिवार से हैं लोग। सरकार इनको आवास, एक शांत रहिए, झगड़ा मत करिएगा। आप एक छोटा सा आवास इनका है, कमरा है, दिख पा रहे हैं। और मतलब खुदाई हो गई है, न्यू की खुदाई हो गई थी कि मतलब अब इनका घर बनना था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें उत्पन्न हुई। क्या रुकावटें आई कि अब घर नहीं बना पा रहे? वो लोग बनने ही नहीं दे रहे दम बंगई से। कौन लोग? मेरे सास ससुर और पवन जायसवाल है। अच्छा, वो लोग आपको आपके बहू नहीं मानना चाहते हैं, ऐसा क्या होगा? अब वही लोग जानेंगे, वही लोग बताएंगे। अगर बहू नहीं मानने से इनकार कर रहे हैं, बहू मानने से इनकार है तो किस बिला पे, किस आधार पे हम लोग यहाँ पे आज हमारे शादी का 25 साल हो गया। जबले अजिया ससुर थे तबले किसी ने कुछ नहीं कहा। आज जब अजिया ससुर मर गए हैं तो उसके बाद इन लोग का बदमाशी शुरू हो गया हम लोग के साथ। उनकी पहली पत्नी है, दूसरी पत्नी है? ये सौतेली सास है, दूसरी पत्नी है। अच्छा, आपकी सौतेली सास है? हाँ। यानी कि सौतेली सास अपनी 3 बच्चियों को महत्व दे रही हैं। हाँ, लेकिन आप लोग को नहीं, हम लोग को नहीं। अगर भैया अगर महत्व नहीं देना था तो शुरू से ही नहीं रखना था ना। जब मेरे अजिया ससुर थे तभी इससे बाइकाट कर देना था। क्या करने, हम लोग की जिंदगी नरक, हमारे साथ साथ हमारे 4 बच्चों की जिंदगी नरक। एक बच्चा बीमार होता है तो साथ में एक के बाद एक सभी बच्चे बीमार होते हैं। आज 31 मार्च से लेकर के भैया आज तक हम लोग सिर्फ दौड़ रहे हैं, कभी इस थाने पे, कभी उस पुलिस चौकी पे, किसी साहब के पास कि सर हमारा बनने दीजिए। हमारे सास ससुर रोक रहे, वो लोग कह रहे हैं कि वो सब बेईमानी से वो सब रजिस्ट्री करवा ली है। आप बताइए, लेकिन फिर भी हमने कहा 330 स्क्वायर फीट है तो फिर हम लोग ये जो जमीन हम लोग बनवा रहे हैं ना भैया, ये भी सहन में आता है, ये रजिस्ट्री में नहीं आता है। ये बचत की जमीन है, फिर भी ये लोग दबंगई से नहीं बनवाने दे रहे हैं। बचत की जमीन को भी नहीं बनवाने देना। अच्छा, कंप्लेन क्या देखें, कंप्लेन कहाँ आपने दिया है? ये छोटे से कमरे में रहने के लिए मजबूर है। ये देख पा रहे हैं इनकी कहीं ना कहीं चार बच्चे हैं इनके, और 4 बच्चे एक छोटे से कमरे में रहते हैं। देख पा रहे हैं, बड़े गरीब परिवार से हैं। देख पा रहे हैं, एक छोटा सा कमरा दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। इसी में खाना बनाना है, रहना है और इसी में सोना है। इसी में बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब कुछ है। किस प्रकार से ये लोग रहते होंगे एक छोटे से कमरे में। आप देख पा रहे हैं, इतनी मजबूरियों का सामना कर रहे हैं लोग। इसी में कपड़ों को रखना है, इसी में रहना है, इसी में खाना बनाना, सोना। कितनी बेबसी है, कितनी लाचारी। प्रशासन इनकी साथ नहीं दे रही है, प्रशासन भी इनकी मदद नहीं कर रही। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय का आदेश होते हुए भी प्रशासन की मदद नहीं दे रही है। दिखाई दे रहा है कि थानाध्यक्ष महोदय भी इनका साथ नहीं। थानाध्यक्ष क्या कहे? वो बोले कि जब वो सब रजिस्ट्री करवाए तो हम आपका कैसे बनवाने देंगे, हम नहीं बनवाने देंगे। हमने डीएम का भी उनका आदेश हम उनके पास लेके गए थे तो भी वो इनकार कर दिए। अब इसमें राजस्व विभाग का ही मामला है कि जमीन को माफ करके इनको बंटवारा कर दे, इनकी बंटवारा कर दे। भी हम लोगों ने बहुत दौड़ा, उप जिलाधिकारी के पास हमने 3 बार दरखास्त दिया कि मुख्यमंत्री का दरबार लगता वहाँ जाना चाहिए था। सर हम लोग गए थे मुख्यमंत्री के दरबार में, लेकिन मुख्यमंत्री जी से भेंट नहीं हुआ। मेरे एप्लीकेशन उनके जो रहते हैं सर लोग, दूसरे कर्मचारी, वो लोग ले लिए थे। हाँ, 4 बार हमने दिया, मगर फिर कंप्लेन नहीं किया। ये स्थिति आपके सामने दिख पा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री महोदय को इन्होंने एप्लीकेशन दिया है। कई बार, एक एप्लीकेशन नहीं, कई बार इन्होंने एप्लीकेशन दिया है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री के दरबार में भी लेकर पहुंची कंप्लेन। थाना जन सुनवाई, थाना शाहपुर थाना के अंतर्गत की स्थिति है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को भी कंप्लेन दिया है, लेकिन कहीं न कहीं इनकी सुनवाई नहीं हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इनका कंप्लेन सुनिए। इनकी कंप्लेन क्या? सविनय निवेदन अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं प्रार्थनी संध्या जायसवाल और पति संजय कुमार जायसवाल कृष्णनगर के प्राइवेट कॉलोनी और मकान नंबर 701 गोरखपुर की निवासी हूँ। सर, हमारे ससुर श्री जगदीश प्रसाद जायसवाल जी की 2 शादी है। पहली माँ से हमारे पति 2 भाई हैं। घर के कलह चक्र कचकच से परेशान होकर के एक भाई सन्यासी हो गए और एक हमारे पति, हमारे 2 लड़की और 2 लड़का हैं। हमारी दूसरी माँ से 3 लड़कियां हैं, 2 की शादी हो गई है। हमारे सास ससुर किसी न किसी तरह से हमें, हमारे बच्चे को प्रताड़ित करते रहते हैं कि हम लोग घर छोड़ करके चले जाएं। जिस घर में हम लोग रहते हैं वो घर हमारे अजिया ससुर का बनवाया हुआ है। ऊपर नीचे लेकर के 5 कमरे हैं, जिसमें मात्र 1 कमरे हम पति पत्नी अपने 4 बच्चों को साथ लेकर के रहते हैं। 14 साल से छत पर नहीं जाने देते हैं लोग। पानी बरसता है, वो कमरे में पानी भर जाता है। सर, हमारे कमरे के आगे थोड़ा जमीन है, उस पर हम माता रानी की दया से, आप लोग के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री आवास पास हो गया। मैं प्रार्थनी उसे बनवाना चाहती हूँ, लेकिन हमारे ससुर जी के दूसरे नंबर के दामाद, जिनका नाम पवन जायसवाल जी है, वो आकर के धमकी दे गए हैं कि मकान नहीं बनवाना है, नहीं तो जो भी बच्चा है वो भी बेचवा दूंगा।
तो इस प्रकार से इन्होंने कंप्लेंट दिया था मुख्यमंत्री के दरबार में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाया है। आप सोचिए कि ये गोरखपुर जनपद की वो जनता है जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। मैं आपको बता दूं, ये जो मकान देख रहे हैं, जो छोटा सा कमरा देख रहे हैं, इसमें चार बच्चे और पति पत्नी यानी 6 लोग इसी कमरे में रहने के लिए मजबूर और विवश लाचार हैं। गोरखपुर जनपद की पुलिस प्रशासन तनिक भी सुनवाई नहीं करने वाली है, ना ही राजस्व विभाग की टीमें इस मामले की जांच करके इनको बंटवारा करके इनको देने वाली है। बहुत ही गरीब परिवार से हैं लोग, किसी प्रकार से जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर हमेशा विवाद होता रहता है और गरीबों की कभी सुनवाई नहीं होती। आप देख पा रहे हैं जी। पापा बुलाओ, पति भी मेरे विकलांग छोटे थे तो मेरे ससुर ने उनको बहुत मारते थे। आप ना हो तो पता कर लीजिएगा बढ़िया चौक, जिनको चचा वगैरह से कि वो बहुत मारते थे मेरे दोनों, मतलब जो उनके बड़े भाई थे और मेरे पति को भी। आखिर में वो पीठ का रीढ़ का हड्डी टेढ़ा हो गया और बाद में वो विकलांगता में अब आते हैं। उनका स्थिति इस प्रकार से है कि कहीं ना कहीं इनको बार बार प्रताड़ित किया जाता रहा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और बाहर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आप देख पा रहे हैं बाहर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और हालात है इस प्रकार से। एक मिनट रुक जाइए भैया, विवाद न करिए। तो इस प्रकार की स्थिति है। मेरा प्रशासन से यही मामला कि इस मामले की जांच करके न्यायोचित कार्रवाई होना चाहिए। कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। मारपीट पर उतारू हो गए लोग, देख पा, मारपीट पर उतारू हुआ है। इस प्रकार से हंगामा मचा हुआ है। अभी तक पुलिस प्रशासन भी कोई एक्शन नहीं ले पाई है। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ के साथ जरूर है। जय हिंद।